ये बाइक मेरे पास आई है सुपर स्प्लेंडर BS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक 4 जगह से वापस होके मेरे पास आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में कभी करंट आता है कभी नहीं आता, कभी फ्यूल पंप मोटर चलता है कभी नहीं चलता है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ये बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो इस बाइक का सेल्फ लगाता हूँ तो ये बाइक का सेल्फ प्रॉपर काम करता है मगर बाइक स्टार्ट होने के नाम नहीं लेती है। तो एक बार इस बाइक को मैं किक से भी स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि किक से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो ये बाइक ना किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ से स्टार्ट होती है। अब इस बाइक को चाहे जितना इस बाइक को मैं सेल्फ लगाऊं मगर स्टार्ट होने के नाम नहीं लेती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि गाड़ी ना सेल्फ से स्टार्ट हो ना किक से स्टार्ट हो और इस बाइक में कभी करंट आता है कभी नहीं आता है, तो मैं सबसे पहले इस बाइक में आपको करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं इस बाइक का ये जो प्लग कैप होता है इसको निकाल लेता हूँ और इसमें सेल्फ अप्लाई करके देख लेता हूँ कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता, तो मैं इसका सेल्फ से यूज़ करता हूँ। और केक लगा के भी चेकआउट कर लेता हूँ, ना केक से करंट आता है ना सेल्फ से आता है। उसके बाद मैं इस बाइक का जो फ्यूज लगा रहता है उसको भी मैंने चेकआउट किया है, फ्यूज भी मेरा प्रॉपर सही है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि मेरा फ्यूज प्रॉपर सही है कि नहीं। तो ये सारे फ्यूज़ को मैंने चेकआउट किया है, फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और इसमें मैं दूसरी बैटरी भी लगा के चेकआउट किया है। ये फ्यूज वगैरह चेक करने के बाद जो इसमें एक साइड की बैटरी पड़ी थी इसमें मैं नई बैटरी लगाया है, ये नई पड़ी है इसमें, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद इस बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है उसको भी मैं ओपन करके रखा है। इधर से चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसका जो इंजेक्टर होता है उसको भी मैंने चेकआउट किया है, उधर वोल्टेज भी चेकआउट किया है, इसकी वायरिंग को सारी वायरिंग को चेकआउट किया है, वो भी सही है। अब मैं चलता हूँ इसका ये फ्यूल पाइप लगा देता हूँ और ECU के पास भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ECU के पास 12 वोल्ट की सप्लाई भी आ रही है, क्योंकि ये गाड़ी मेरे इधर 2 दिन से खड़ी है और 2 दिन से मैं परेशान हूँ इस बाइक में। तो ये जो मेरा ECU को सॉकेट ओपन करके रखा है, तो ये जो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब ये जो ECU का सॉकेट है इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं, जो मेरा एक वायर होता है रेड और ब्लैक वायर, तो उसमें चेक करना है कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा ECU के सॉकेट में, रेड और ब्लैक वायर में। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कुछ बैटरी डाउन हो चुकी है इसकी। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो इसका फ्यूज और बैटरी को चेकआउट करना है, बेंच की वायरिंग को चेकआउट करना है। तो इधर तक मेरा वोल्टेज आ रहा है,
अब ये ECU लगा देने के बाद जो मेरा ST कॉइल लगा होता है उसके पास चेकआउट कर लेते हैं। तो ये ST कॉइल का जो वायर निकाल लेता हूँ पेचकस की मदद से, और एक इसमें बल्ब की मदद से चेकआउट करूँगा। मल्टीमीटर से चेक करना है या बल्ब की मदद से। तो मैं एक बल्ब इधर ये अटैच किया है और एक वायर इसकी बॉडी में कहीं भी, और चाबी को ऑन करेंगे तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो मैं चाबी को आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये मेरा बल्ब जलता है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU से वोल्टेज आ रहा है ST कॉइल के पास वो प्रॉपर आ रहा है। फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। सारी वायरिंग को चेकआउट कर लिया है, जो इसका पिकअप कॉइल होता है उसको भी मैंने चेकआउट किया है, जो बाइक एंगल साइलेंसर होता है उसको भी मैंने चेकआउट किया है, हटा के डायरेक्ट चेकआउट किया है। और इस बाइक को जैसे सेल्फ लगाता हूँ अभी करंट आता है हल्का और फिर चला जाता है। अब करंट बिल्कुल नहीं आता है। जब चाबी को ऑन ऑफ करेंगे कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता। यही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फ्यूल पंप मोटर चलता है कभी कभी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट कर लिया है मैंने, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता। अब चाहे जितने इसमें सेल्फ लगाऊं मगर करंट की सप्लाई नहीं आती है। इनने चेकआउट करने के बाद जो मेरा पिकअप कॉइल होता है उसको भी मैंने चेकआउट किया है, इंजेक्टर को भी मैंने चेकआउट किया। इंजेक्टर के पास भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, और ये पिकअप कॉइल की रीडिंग भी मैंने चेकआउट किया है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। इसमें रीडिंग कितना आ रहा है 131। तो ये पिकअप कॉइल की रीडिंग भी सही है, जो मैग्नेट के अंदर लगा रहता है। और इसका जो लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल है उसको भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। इसका सॉकेट लगा देता हूँ और ये लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का सॉकेट ओपन कर लेता हूँ, और इसमें बल्ब की मदद से चेकआउट कर लेता हूँ। सेल्फ अप्लाई करेंगे तो जैसे सेल्फ अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बल्ब जल रहा है। इससे मालूम पड़ता है मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल प्रॉपर सही है। सारी चीज़ों को चेकआउट किया है, हर जगह से करंट की सप्लाई आ रही है, मगर ST कॉइल के लीड में कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। तो इस बाइक में काफ़ी देर के बाद प्रॉब्लम मिला है मुझे। और ये प्रॉब्लम कहाँ था, जो साइड स्टैंड का नीचे का नट खोला है, 4 नट लगे होते हैं 12 नंबर के। तो चारों नट खोलने के बाद उसकी वायरिंग, साइड स्टैंड की वायरिंग बॉडी में अटैच कर रही थी, पूरी चिपकी हुई थी एक दूसरे के वो थे। इसी के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं इसकी वायरिंग को अच्छे से टेपिंग वगैरह कर देता हूँ, और टेपिंग वगैरह करने के बाद फिर देखता हूँ कि मेरी बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं, बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है इसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बाइक 2 दिन से खड़ी है और मैं गाड़ी में 2 दिन से पड़े था, 2 दिन से परेशान हूँ। हर जगह से वायरिंग को मैंने चेकआउट करता हूँ, हर जगह से वायरिंग भी सही है। इसका रिले वगैरह भी हटा के चेकआउट किया है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। और काफ़ी देर के बाद इस बाइक को टेपिंग वगैरह करने के बाद अब देखता हूँ बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो ये मेरी बाइक में जैसे सेल्फ लगाता हूँ इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई भी आ रही है, और ये बाइक स्टार्ट भी हो गई है। तो ये साइड स्टैंड साइलेंसर के जो नीचे 4 नट लगे होते हैं उसके नीचे वायरिंग पूरी चिपकी हुई थी एक दूसरे में और बॉडी में अटैच हुई थी। इसी के वजह से ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, और नई बैटरी डालता था, बार बार बैटरी डाउन हो जाती थी। तो मैं इस बाइक को, अब मेरी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है।
तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, कभी करंट आए कभी ना आए, हर जगह से चेकआउट कर लेते हैं, हर जगह से वायरिंग भी सही होती है, फिर भी बाइक में कभी करंट आता है कभी नहीं आता है, तो ये साइड स्टैंड का जो वायरिंग होती है उसको चेकआउट करना है और साइड स्टैंड साइलेंसर को चेकआउट करना है। उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाइक को अब चाहे जितना बार स्टार्ट करूँ, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी।